लिया है, आप समझ लीजिए मेरे ख्याल में 12x12 का, और उस पे उन्होंने अपना वो तंबू गाड़ लिया है, मतलब रह वो उसी में रहे, पन्नी में ही रह रहे हैं सर्दी में भी। तो उस जगह मैंने कैंप लगाया था और मेरे ख्याल में 1200-1300 लोग थे जिनको हमने दवाएं वगैरह प्रोवाइड की। उत्तर प्रदेश हुकूमत और कौमी सियासी पार्टियां चाहती हैं कि मुतासरीन अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन शहनाज सिद्दरत ने मुतासरीन के घरों को न लौटने की बुनियादी वजूहात कुछ यूं बताई। असली चीज जो है जो वहाँ की हमें समझ में आती है, तो ये कि काफी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, और दूसरी सबसे बड़ी कि जो कल्प्रिट हैं वो आजाद घूम रहे हैं। जो सबसे बड़ा उनको तकलीफ है, जो दहशत है, वो इस बात की है, जो अपने घर को लौटना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, एक औरत है, उसके 30-40 बीघे जमीन थी, उसका अपना बीघों में घर था, और आज वो एक उसमें रह रही है, झुग्गी में रह रही है। आप सोचिए उसकी क्या हालत है कि कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसने आंसू हमारे सामने ना बहाए हों कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं, जो मुलजिम है, इस डर से, उनके खौफ से वो नहीं जा रहे हैं कि जो गए थे। और दूसरी बात ये कि वहां लोगों ने शिकायत की कि अभी भी माहौल वैसा ही है दहशत वाला, क्योंकि बसों में जहां भी मुसलमान मर्द या औरतें अकेली इक्का दुक्का उसमें जा रही हैं, तो उनके साथ बहुत, जिसको कहते हैं ना हिंदी में अपशब्द इस्तेमाल होते हैं, बहुत नारवा उनके साथ सलूक होता है, बहुत गंदे रकीक कमेंट्स उनके ऊपर होते हैं, जिससे उनका मॉरल बहुत डाउन हो रहा है और वो एक तरह से खौफ में जिंदगी गुजारे। एक तरफ हुकूमत सकाफती प्रोग्रामों के नाम पर नाच गानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और दूसरा पहलू ये है कि उसी के लुटे पिटे शहरी कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सब कुछ एक ऐसी हुकूमत कर रही है जो अक़लियतों की मसीहाई का दावा करती है। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे, खबर पाकिस्तान से है। तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों और दर्जनों तालिबान जंगजुओं की गिरफ्तारियों के लिए मशहूर एक सीनियर पुलिस अफसर कराची में एक कार बम धमाके में मारे गए। कराची के एक तिजारती इलाके से महलूक चौधरी असलम जा रहे थे कि एक ताकतवर बम धमाके की जद में आ गए। महलूक की गाड़ी के पर खचे उड़ गए। चौधरी असलम पर पहले भी जानलेवा हमले किए गए थे, ताहम वो बच गए थे। खबररसा एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक तालिबान तर्जुमान सज्जाद मोहम्मद ने उनके दफ्तर को फोन करके चौधरी असलम पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान कारकुनों को अजियतें देने की वजह से चौधरी असलम की जान ले ली गई है। बहादुर और दिलेर अफसर थे, और टेररिज्म के अगेंस्ट जो सिंध पुलिस फाइट कर रही है उसमें उनका एक बहुत अहम रोल रहा है। उनकी शहादत अनडाउटेडली सिंध पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन साथ ही हमें ये एक स्ट्रेंथ देता है कि हम उनके इस मिशन को आगे चलाएं। जिस तरह वो टेररिज्म से फाइट कर रहे थे, हम मजीद टेररिज्म के अगेंस्ट इसी तरह अपनी फाइट को जारी रखें। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान की तायद की जिसमें वजीर आजम ने कहा था कि हिंदुस्तानी मईशत की बुनियाद काफी मजबूत है और मुल्क बैरूनी सरमायाकारी का बेहतरीन मरकज बनता जा रहा है। सदर जमहूरिया दिल्ली में 3 रोजा प्रवासी भारतीय दिवस की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान एशिया में एक मजबूत मईशत के तौर पर उभर रहा है और इक्तिसादी महाज पर पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 1000 से ज्यादा हिंदुस्तानी दिल्ली आए हुए थे। इस मौके पर सीनियर सहाफी कुर्बान अली ने बरतानिया से आई हुई हिंदुस्तानी नजात खातून चांदकिरण से गुफ्तगू की। चांदकिरण ने शिकायत की कि गैर मुकीम हिंदुस्तानियों की बात नहीं सुनी गई। ब्रिटेन से आए हुए विजय राणा साहब हैं और साथ ही चांद किरण साहिबा हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। जी, सबसे पहले चांद किरण साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मकसद था आपका इस कॉन्फ्रेंस में आने का और आप की जो तवक्कुआत हैं वो किस हद तक खरी उतरी? मैं आपसे खास तौर पे यूं कहना चाहती हूं कि मैं यहाँ कभी नहीं आई, पहली बार आई हूं। और मेरी खास जाती जो वजह है वो ये है कि मैं यहाँ पे रिटायर होना चाहती थी और मैंने तमाम पैसा यहाँ बैंक्स में रख दिया था। और ये बहुत ही मसला है एनआरआईज के लिए। मेरा अकेली का मसला नहीं, हजारों लोगों के पैसे, अमेरिका, कनाडा, तमाम रहने वाले, उनके पैसे बैंक्स कनाइव करके बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलके अभी सिटी बैंक में भी 25 करोड़ का घपला हुआ है और कल की अखबार में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में। खैर, वो मेरा मकसद था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से जाती तौर पे उनसे मुखातिब होके कहूं कि इस प्रॉब्लम और इस मसले के लिए आप क्या करेंगे। तो उससे कुछ मायूसियत यूं हुई कि जितने भी मिनिस्टर और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो कल आए, तो कुछ ऐसा सिलसिला था कि यानी लगा कि वो कहीं चांद पे हैं, आसमान पे, और हम दूसरे मुल्क में। आप लोगों की बातचीत नहीं हो पाई? बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला, कोई इंटरैक्ट करने की सूरत ही पैदा नहीं की गई। और फिर दूसरा, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, ये भी सवाल कि ये तमाम एहतमाम है एनआरआईज के पैसे के लिए। दिस इज नो अदर रीजन, दे वांट आवर मनी कि यहाँ पे इन्वेस्ट की जाए। अगर वो मनी हमारी आके यहाँ चोरी हो जाए तो हॉल के अंदर कम से कम 2/3 2/3 मीडिया और स्पॉन्सर्स और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रवासियों को तो कोने में डाल दिया गया है। विजय राणा साहब, आप किन उम्मीदों के साथ आए इस कॉन्फ्रेंस में और आपको क्या लगा कि वाकई कुछ सीरियस काम हो रहा है या ये एक बहस रस्म अदायगी है? जी देखिए, इतना बड़ा आयोजन है और सरकारी आयोजन है, तो सरकार जिस तरह से इस देश में काम करती है उसी तरह से यहाँ भी काम कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद यदि हम देखें और सतह के नीचे झांकने की कोशिश करें तो कुछ चीजें हो रही हैं। जैसे कल मेरा इंटरेक्शन हुआ यहाँ पर कुछ यूथ लोगों से, कुछ जो नौजवान लोग हैं जो सारी दुनिया से आए हुए हैं, जिनसे मेरी बातचीत हुई। वो फिजी से थे, एक रियूनियन या आइलैंड से थे, मॉरिशस से थे और साउथ अफ्रीका से थे। और वो सब लोग उन्हीं देशों में पैदा हुए हैं, उन्हीं मुल्कों में पैदा हुए हैं। और उन्होंने जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारी 4 फादर्स की लैंड है। अच्छा, ये लोग प्रवासी नहीं है जो यहाँ से अमेरिका गए पैसा कमाने, गल्फ गए पैसा कमाने और अपने घर परिवार को भेज रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके माता पिता को 1860 में अंग्रेज लोग जबरन ले गए थे, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता है। गिरमिटिया कहा जाता है। और वो लोग ये कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान हमारी रूट्स हैं और हम लोग भले ही पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुल्क में नहीं आए हैं, लेकिन हमें पहली बार इस मुल्क से जुड़ने का मौका मिला है। और इतनी जोरदार बात है उन्होंने कहा, देखिए हम भले इस मुल्क के संपर्क में नहीं थे, हम यहाँ पे, लेकिन हम आज भी जो हिंदुस्तानी कल्चर है, हम ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वो यदि आप देखें, ये सही है कि बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारे काम है जो अभी सरकार को और एनआरआईज को साथ मिलकर के करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सम्मेलन के कुछ कहना चाहिए कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। और नई पीढ़ी को भारत से जोड़ना, खासतौर से पीआईओज की, उनको जोड़ना मेरा ख्याल है ये 12वें सम्मेलन की कहना चाहिए एक अचीवमेंट कही जाएगी। आगे बढ़ेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में हिस्सा लेने वाली फ्रेंचाइजी टीमें 2014 में होने वाली नीलामी से पहले 5 खिलाड़ियों को अपने साथ बनाए रख सकती हैं। नीलामी 13 फरवरी को होगी।
آج IPL کے 7ویں ایڈیشن کے لیے فرنچائزی ٹیمیں اپنے کھلاڑیوں کی فہرست پیش کریں گی. کہا جا رہا ہے کہ ممبئی انڈینز اور چنئی سپر کنگز ٹیمیں اپنے 5 ٹاپ کھلاڑیوں کو 2014 میں بھی ٹیم میں برقرار رکھیں گی. چنئی سپر کنگز کپتان دھونی، جڈیجا، اشون، براوو، ڈوپلیسس سے قرار جاری رکھیں گی، جبکہ ممبئی انڈینز پہلی بار سچن ٹینڈولکر کے بغیر IPL میں کھیلے گی. ممبئی انڈینز نے کپتان روہت شرما، پولارڈ اور ملنگا سمیت اپنے 5 کھلاڑیوں سے قرار جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ حسینہ کو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر چن لیا گیا ہے، لیکن نئی کابینہ کی تشکیل اتوار کو ہوگی. بنگلہ دیش کے سرکاری ذرائع کے مطابق اتوار کو بنگلہ دیش کے صدر عبدالحامد شیخ حسینہ کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف دلائیں گے. شیخ حسینہ کے علاوہ دیگر افراد بھی نئی کابینہ کے لیے وزیر کے عہدے کا حلف لیں گے. بنگلہ دیش کے ایک روزنامے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے یہ خبر شائع کی ہے کہ نئی کابینہ میں 30 وزراء ہوں گے. این ممکن ہے کہ شیخ حسینہ خراب کارکردگی اور بدعنوانی کے الزام سے گھرے سابق وزراء کو نئی کابینہ میں جگہ نہ دیں. بنگلہ دیش میں 5 جنوری کو عام انتخابات ہوئے تھے. عام انتخابات میں 300 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی. شیخ حسینہ کی عوامی لیگ نے 300 میں سے 231 پارلیمانی نشستیں حاصل کی ہیں. 18 جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا. تو ETV انڈیا میں فی الحال اتنا ہی. آگے حاضر ہوں گے ETV اردو کشمیر کے ساتھ. آداب. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ETV اردو کشمیر. سب سے پہلے نظر سرخیوں پر. ریاست کے وزراء کو رقومات دینے کا معاملہ. لیجسلیٹو کونسل کی پریویلیج کمیٹی نے سابق فوجی سربراہ VK سنگھ کو پھر کیا سمن جاری. جموں کشمیر کے پروجیکٹس میں مقامی نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے. پبلک اور پرائیویٹ کمپنیوں سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی تلقین. سری نگر میں سیاح برف باری سے ہو رہے ہیں لطف اندوز. کہا خوبصورت نظاروں کا جواب نہیں. اور کانپور کے ٹیکسٹائل فیسٹیول میں کشمیری تاجروں کو مایوسی. شائقین کی بھیڑ لیکن خریدار ندارت. جموں کشمیر لیجسلیٹو کونسل کی پریویلیج کمیٹی نے سابق فوجی سربراہ جنرل VK سنگھ کو نوٹس جاری کیا ہے اور ان کو 22 جنوری کو اپنے بیان کی وضاحت کے ساتھ حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے. واضح ہے کہ VK سنگھ کو بدھ کے روز ہی حاضر ہونا تھا، تاہم وہ حاضر نہیں ہوئے. پریویلیج کمیٹی نے VK سنگھ کی غیر حاضری کا سنجیدہ نوٹ لیتے ہوئے دوبارہ 22 جنوری کو حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے. حالانکہ VK سنگھ کے ساتھی ریٹائرڈ UB سنگھ ہاؤس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ VK سنگھ نے حاضر نہ ہونے کے سلسلے میں خط بھیجا تھا، تاہم کونسل اسٹاف نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا
और कहा कि वीके सिंह की जानिब से कोई इत्तला किसी भी जरिए से मौसूल नहीं हुई है। आज सुबह जम्मू में मिली जुगल किशोर शर्मा साहब की सदारत में, और कमेटी ने यूनैनिमसली ये फैसला किया है कि जनरल वीके सिंह रिटायर्ड जो हैं उनको समन किया जाए, एक समन के थ्रू जो उनको सर्व किया जाएगा हरियाणा पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के थ्रू। और अगर वो 22 तारीख को उस समन पे भी नहीं आते हैं तो लॉ बड़ा क्लियर है, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो किताबों में लिखी हैं, वो ऑप्शंस यूज की जाएंगे। द लॉ इज वेरी क्लियर, द लॉ इज वेरी क्लियर ऑन द ऑप्शंस, यू कैन गो थ्रू द लॉ। अभी तक कोई रिप्लाई कमेटी के सामने नहीं पेश हुआ है, ना ही आया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों से तलकीन की है कि वो जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्टों में मकामी नौजवानों को ही भर्ती करें। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के 4 लेन प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तरक्याती प्रोजेक्टों में मकामी नौजवानों की भर्ती को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने कौमी शाहराह पर तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतासरा जमीन मालिकान को मुआवजा देने के लिए महकमे माल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आपसी तालमेल से काम करने पर भी जोर दिया। वजीर बराए देही तरक्यात और पंचायती राज अली मोहम्मद सागर ने उन अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो पंचायत राज इदारों को बाइख्तियार बनाने में संजीदा नहीं है। सागर ने राजौरी के दूरदराज गांव मिथियानी का दौरा किया और मॉडल विलेज का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर सागर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की 5 साला हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। तमाम डिपार्टमेंटों को, और अगर किसी डिपार्टमेंट के बारे में शिकायत आएगी उस अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं देख रहा हूं खुद पिछले 2 महीनों से हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर खुद मीटिंगें ले रहा है ब्लॉक लेवल पे, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ले रहा है। लेकिन अगर कहीं कमी है, खामी है, उसको दूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज ने जोर देकर कहा है कि उनकी पार्टी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद पर भी अभी कोई फैसला नहीं किया है। सोज ने जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सोज ने कहा कि उनकी पार्टी पहले अपने सियासी मफादात का तहफ्फुज करेगी, उसके बाद ही इत्तेहाद पर फैसला करेगी। सोज ने आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर के ताल्लुक से दिए गए बयान की भी शदीद मजम्मत की। प्रशांत भूषण जी को तो अपने आपने भी उसमें उल्लंघन किया, उनको किया। असल में उन्होंने सोच समझ के नहीं बोला है। द पॉइंट इज अ वेरी डेलिकेट इशू। ऑल पॉलिटिशियंस शुड नॉट मेक ऑफ द कफ रिमार्क्स। ही इज नॉट क्वालिफाइड टू डू इट। उधर पनून कश्मीर ने भी प्रशांत भूषण की नुक्ताचीनी की है। जम्मू मीडिया से बात करते हुए पनून कश्मीर के चेयरमैन अश्विनी कुमार चिरंगू ने कहा कि अफसपा के बारे में प्रशांत भूषण का बयान काबिले मजम्मत है। पर फौजी कानून में प्लेबिससिट को लेकर के वक्तव्य आए हैं, उसके बारे में पूरी खोजबीन होनी चाहिए कि आखिर प्रशांत भूषण जी कौन से दबाव में आते हैं कि उनको इस तरह के बयान बार बार देने पड़ते हैं। इस तरह के राष्ट्र विरोधी और इस तरह के समाज विरोधी बयान देकर के वो आखिर क्या जताना चाहते हैं और क्या उनकी मजबूरी है। मरकजी और रियासती हुकूमत के अवाम को सड़क राब्तों से जोड़ने के दावों की उस वक्त कलई खुल जाती है जब डोडा खित्ते के ठाठरी में दरिया चनाब पर जेर तामीर 86 मीटर लंबे मोटरेबल पुल के तामीर का काम 5 साल के बाद भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा है। इस पुल की तामीर मुकम्मल होने से किश्तवाड़ डोडा अजला के कंतवाड़ा की लगभग 50,000 आबादी को फायदा मिलेगा। कुल मिला के तकरीबन 25-30 हजार लोगों को इससे फायदा हो सकता है, मगर इसकी स्लो प्रोग्रेस यहाँ के लोगों को मारी गई। और अगर ये दोनों साइडों को जोड़ा जाए रोड से, तब जाके इस ब्रिज का पूरा फायदा हो सकता है। जो है हम जल्दी स्कूल पहुँच नहीं पाते हैं। अगर ये पुल जल्दी बन जाए तो हम टाइम पे अपने कॉलेज में पहुँच जाए, और अगर कोई बीमार हो तो उसको हम जल्दी से हॉस्पिटल में ले सकते हैं। और इस पुल जल्दी बनना चाहिए। इसको बहुत टाइम हुआ, 10 साल हो गए, ये इनकम्प्लीट है, ये जल्दी तैयार हो जाना चाहिए।
दरियाई चनाब पे बन रहे ठाठी बारशाला पुल, जिसका काम शद्दमद से जारी है, जिसके बनने से इलाका कंतवाड़ा और इलाका सिराज के लगभग 50,000 लोग इससे मुस्तफीद होंगे। उससे पहले बिल्कुल करीबी गांव बारशाला जो पिछले 50 साल से इस आस में जी रहा है कि कब ये पुल बन के तैयार हो जाए और यहाँ के लोग भी इससे मुस्तफीद हो जाएं। ठाठी डोडा से ETV के लिए सईद रियाज। गुज़िश्ता दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह कई मरतबा बंद हो गई, जिसकी वजह से कालाबाजारी और चीजों की कीमतों में मनमानी इजाफे की शिकायत मौसूल हो रही हैं। इन शिकायत के चलते अनंतनाग के मटन इलाके में म्यूनिसिपल कमेटी मटन की जानिब से मार्केट चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान इंतजामिया के खुसूसी स्क्वाड ने बाजारों में दुकानों का मुआयना किया और अशिया खुर्दनी की कीमतों को एतदाल पर रखने के दुकानदारों को हिदायत दी। इस मौके पर कई दुकानों और रेडीवानों से पॉलीथीन भी बरामद करके जब्त कर लिया गया और मौके पर ही इनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। साल भर हमने 5-6 दफा ये किया है। इसका मकसद है हम एसेंशियल जो कमोडिटीज है वो इंश्योर करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो। और आज भी आपने देखा है हर जगह नावाई के पास जो रोटी है वो वजन में बराबर थी। सब्जियां एसेंशियल कमोडिटी वो सब क्वालिटी में अच्छी थी। मटन में हर एक गली कोचों में हमने बर्फ उठाई है। 85% इसमें हमारी प्रोग्रेस है। बांडीपुरा में तहसील ऑफिस के करीब सड़क के किनारे कई सारे बेत के बोसीदा दरख्त मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि भारी बर्फबारी के दौरान इस तरह के दरख्त लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं और यूं इन दरख्तों को काटना अज हद जरूरी है। दूसरी जानिब ADDC बांडीपुरा का कहना है कि पूरे इलाके में मौजूद डिस्ट्रिक्ट के सड़क के किनारों पर इस तरह के दरख्त काटने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। हाँ, इस सिलसिले में आपने ये बहुत अच्छी बात कही। मैं भी देख रहा हूँ कि जो कलूसा ब्रिज के आसपास बहुत सारे पुराने दरख्त हैं जिनसे गाड़ियों को, लोगों को हमेशा, खासकर जब बर्फ और बारिश हो जाती है तो हमेशा इस चीज़ का खतरा रहता है। तो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों ने हमारे नोटिस में लाया। बहुत जल्द हम पूरा एसेस करेंगे कि कहाँ कहाँ इस तरीके के दरख्त है, तो उनको हम हत्तुल इम्कान बहुत जल्दी रिमूव करने की कोशिश करेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा में काम कर रहे कुछ मुलाजमीन का कहना है कि वो पिछले 8 माह से तनख्वाहों के बगैर हैं। मुलाजमीन ने महकमे के डायरेक्टर से अपील की कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाह जल्द वागुजार कराई जाए। तो डायरेक्टर ऑफिस खचे तो तनख्वाह वागुजार तो मगर उमो डायरेक्टर सोन फैसलो तो सा मगर उमो 2009 तनख्वाह। ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। जैद ऋषि का अर्श कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक। 01125532553। अच्छा, औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में सयाह ताजा बर्फबारी से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद सयाह मशहूर डल झील में देखे जा सकते हैं। सयाह बहुत खुश हैं
और उनका कहना है कि जमीन पर कश्मीर ही जन्नत है। कश्मीर के दस्तकारी और कश्मीर के ऊनी कपड़े अपनी मखसूस कारीगरी की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से शहर कानपुर में इन दिनों टेक्सटाइल एक्सपो चल रहा है। इस एक्सपो में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ताजिर भी शरीक हैं, लेकिन एक्सपो में तवक्को के मुताबिक कारोबार नहीं होने से कश्मीरी ताजिर मायूस हैं। उत्तर प्रदेश में रिवायती फनून को फरोग देने के मकसद से मकसूद होने वाले इस एक्सपो में पूरे मुल्क से 27 रियासतों के कारीगर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इस नुमाइश की बेहतर अंदाज में तशरीह न होने की वजह से ज्यादातर कारीगर मायूसी का इजहार कर रहे हैं। कश्मीरी व्यापारियों ने अपने तासुरात कुछ जाहिर किए। तो दूसरी वजह ऐड नहीं है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं है, तो हम इसलिए आपके थ्रू अपील कर रहे हैं कस्टमर से वो देखे हमारी कारीगरी क्या है। तो यहाँ पे आइए, देखिए, हम इतने हर स्टेट के यहाँ आए हुए हैं। ये जो मेला होता है ये यहाँ के आपको 26 स्टेट्स आए हैं, यहाँ पे देखने चाहिए इनके क्या चीज लाए हैं, ये सब देखने के लिए। एक्सपो में खास तौर से सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले गर्म कपड़े पेश किए गए हैं। इनमें रिवायती ऊनी कपड़ों के अलावा पश्मीना और रेशमी कपड़े लोगों की तवज्जो का मरकज हैं, लेकिन खरीदारों को इनकी कीमतें ज्यादा लग रही हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सिर्फ इसको देखने पर ही इत्तेफाक कर रहे हैं। मशीन तो इस साल थोड़ा बहुत डाउन ही है सर जी, काम इससे सर्दी की वजह से ज्यादा हो रहा है। कस्टमर जो भी आ रहा है प्राइस पूछता और चला जाता है सर। थोड़ी बहुत इसमें सर जी होता है, सबसे डिफरेंट होता है, इसलिए क्वालिटी होता है जो भी होता है सर जी। ताजिरों का कहना है कि रियासती हुकूमत अगर रिवायती दस्तकारी को फरोग देना चाहती है तो उसको कारीगरों के लिए बेहतर शहर और बाजार फराहम करने होंगे। न्यूज़ कानपुर। यूं तो मरकजी हुकूमत ने कैंसर, अमराज कल्ब और इसी तरह के दीगर मोहलिक बीमारियों में मुब्तला बीपीएल जुमरे से ताल्लुक रखने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें शुरू की हुई हैं, मगर आम आदमी को इन स्कीमों का अभी कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। किश्तवाड़ के नाली बोंजवा के 27 साला रक्सन कुमार की यही कहानी है। उसे कैंसर की वजह से अपनी एक टांग भी कटवानी पड़ी और वो हमेशा के लिए अपाहिज होने के साथ साथ मोहताज भी हो गया। रक्सन के मुताबिक उन्हें इलाज पर आने वाला तमाम खर्च खुद बर्दाश्त करना पड़ा और हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। 2011 में हुआ जब मैं पीजी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहा था। पीजी फर्स्ट ईयर के एग्जाम के दौरान मेरी टांग में थोड़ी दर्द हुई। थोड़ी दर्द होने के बाद जब एग्जाम खत्म हो गया तो दर्द बढ़ गई। जम्मू चले गए, वहाँ पे डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि आपको कैंसर है। कैंसर होने के बाद काफी हमने कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने बोला जब तक आप अपनी टांग कटवाओगे नहीं तब तक आपका कोई इलाज नहीं हो सकता है। टांग कटवाने के बावजूद भी फिर भी मैं काफी ठीक नहीं रहा, तो फिर दूसरा सेमेस्टर भी मैंने इसी हालत में पास किया। आज मैं बीएड कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हूँ। तो अफसोस का मकाम यही है कि गवर्नमेंट से अभी तक मुझे न तो कोई नजरसानी हुई, न कोई उनकी तरफ से मुआवजा या कोई
उनकी तरफ से किसी किस्म का पैसा मिला। ये ख्वाहिश थी कि जो मैंने बच्चा छोटा पाला था उसकी वजह से मुझे ये किस्मत बदकिस्मती थी।